अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, ऐसे फंक्शन जिसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज log ऑफ x, राइट। तो डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एज यूजुअल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है। तो नेचुरल लॉग के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। बेसिकली ये लॉग के अंदर लॉग आ रहा है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि पहले आप आउटर लॉग को डील करेंगे। तो y का डेरिवेटिव, लॉग का फॉर्मूला होता है 1 ओवर दैट वैल्यू जिसका लॉग है। तो यहाँ पर बेसिकली होगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, राइट, ये इनर वाला। और फिर इसी का ही दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, राइट। और अब फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log ऑफ x का डेरिवेटिव सिंपली 1 ओवर x आ जाएगा। तो ये 1 ओवर नेचुरल log ऑफ x एज इट इज़, साथ में 1 ओवर x। तो इसको हम एक ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अल्टीमेटली डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 1 ओवर x को पहले लिख लें एंड देन नेचुरल log ऑफ x। ओके, ऑल राइट। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इसमें आपके पास 3 नेचुरल log हैं। नेचुरल लॉग ऑफ फिर से नेचुरल लॉग ऑफ x। इस पर भी आप चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। 3 फंक्शन है बेसिकली। सबसे पहले आउटर फंक्शन को तो एज यूजुअल आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो सबसे पहले आउटर वाले लॉग का डेरिवेटिव आएगा और उसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर दिस वैल्यू विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x। और फिर इसी का डेरिवेटिव भी लेंगे विच इज़ बेसिकली चेन रूल, नेचुरल लॉग ऑफ x, राइट। ये टर्म ऐसे ही नीचे आ जाएगी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। और फिर से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बाहर वाले लॉग को डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये वाला लॉग फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। और फिर से लॉग का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। अब इन दोनों को हम एक फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ x। और ये वाला जो आपके पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है दिस इज सिंपली 1 ओवर x एंड दैट्स इट। यही आंसर है। अलबत्ता हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। मसलन ये आ जाएगा 1 ओवर, सबसे पहले हम x को लिख लेंगे, देन नेचुरल लॉग ऑफ x, और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। क्वेश्चन नंबर था हमारा 30 क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट 31 पे आ जाएं। थीटा है बाहर और उसके बाद है साइन के एंगल में नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड देन वी हैव प्लस कोस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड देन साइन के एंगल में है नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस कोस के एंगल में भी नेचुरल लॉग ऑफ थीटा है। तो ये बेसिकली आउटर को अगर आप देखें ओवरऑल फंक्शन को तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम इस पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और इस मरतबा इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। ओके, तो y प्राइम विच इज़ बेसिकली dy बाई डी थीटा। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो बजाय कि हम लिखने के डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। देखें, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, सेम एंगल के साथ, और फिर एंगल का अलहदा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ थीटा माइनस, हालांकि प्लस है, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो ये बन जाएगा माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव एंगल का भी।
और इस चीज़ को हम चेन रूल बोलते हैं, कि जो आप दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। खैर अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा जो प्रोडक्ट रूल था। प्लस साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन थीटा पहले एज इट इज़ लिखा था, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये 1 हो जाएगा। और ये सेकंड वाला जो फंक्शन है इसको हम यहीं से उठा लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया था। खैर अब अगेन थीटा एज इट इज़, ये डेरिवेटिव जब आप लेंगे ना नेचुरल लॉग ऑफ थीटा का, ये 1/थीटा आ जाएगा। इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, साथ में है कोस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, फिर माइनस यहाँ पर भी फिर से सॉरी ये मैंने गलती से नीचे लिख दिया, हालांकि इसको हमने ऊपर ही रहने देना था। बेसिकली लॉग का एंगल का डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पर भी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/थीटा, और साथ में इस मरतबा है साइन, साइन के एंगल में नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड देन दिस वन प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, एंड वी हैव साइन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस कोस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। ओके, अब अगर आप इस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये थीटा को, तो ये थीटा 1/थीटा से हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अगर हम थोड़ा डायरेक्टली लिख दें तो मैं लिख सकता हूँ इसको कोस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, और यहाँ पर भी 1/थीटा है, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल होके बाकी बचेगा, माइनस का साइन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड देन वी हैव प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, और लास्ट पे फिर प्लस कोस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। तो ये प्लस माइनस साइन वाली जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो रही हैं, कोस प्लस कोस है, ये 2 टाइम्स है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स कोस नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, एंड दिस इज द डेरिवेटिव, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। ये आपके पास है जी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा। सो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सॉरी टेंजेंट थीटा। तो इस मरतबा फिर से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज थीटा, तो लेट्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वाई प्राइम में सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में, लॉग का डेरिवेटिव विच इज़ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और उसके बाद इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ बेसिकली चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सो देखें सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, सीकेंट थीटा एक बार आ जाएगा और साथ में टेंजेंट थीटा आ जाएगा। इसी तरह इस टेन थीटा का डेरिवेटिव इज, वी नो इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस इन डिनोमिनेटर विच इज सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे न्यूमिनेटर में सीकेंट थीटा दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इन न्यूमिनेटर, और इसी के साथ साथ डिनोमिनेटर में वी हैव सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दे विल कैंसिल आउट, और अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर बनेगा दैट वुड बी सीकेंट थीटा ओनली, डेरिवेटिव इज सीकेंट थीटा। ओके, 33 पे आ जाएं। अब देखें ये है नेचुरल लॉग ऑफ 1/this x, और साथ में स्क्वायर रूट है x + 1 का। अब चाहें तो इसको एज इट इज़ ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिख दें और फिर इसका डेरिवेटिव ले लें, लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है, और वो आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो ना नेचुरल लॉग ऑफ सम फ्रैक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर हम इसी को यूज़ करें तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, साथ में है के रूट x + 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है 0 के बराबर, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट का नेचुरल लॉग है। प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है विच इज़, अगर मैं ए बी लिखूँ तो ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b।
प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन आएगा, सेपरेटली लॉग अप्लाई होके, और क्वोशेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा। तो खैर यहाँ पर बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड देन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अभी भी इसको आप डिफ्रेंशिएट चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। और वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपके पास जो पावर होती है ना नेचुरल लॉग की वैल्यू की, वो शुरू में आ जाती है। इसको हम फर्दर ये लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, और ये पावर है इसकी बेसिकली 1/2, स्क्वायर रूट है ना, 1/2 लिख सकते हैं, वो पीछे आ जाएगी और पीछे बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओनली। अब मेरे ख्याल में ये सिंप्लीफाई हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो y का डेरिवेटिव बनेगा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव सिंपली 1/that वैल्यू, बट इसमें मतलब नेगेटिव साइन भी है। ये 1/2 एक कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना आपने। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव सिंपली आ जाएगा 1/x प्लस वन, और फिर अलहदा से डेरिवेटिव भी लेंगे x प्लस वन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो मज़ीद अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इट इज़ बेसिकली -1/x माइनस 1/2 टाइम्स x प्लस वन, और ये जो डेरिवेटिव है ना दिस वन x प्लस वन का, ये सीधा सीधा हमारे पास 1 बन जाएगा। 1 + 0 अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1। अब आपको जस्ट इसको रीअरेंज करना है, यानी हम एलसीएम लेके दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, और एलसीएम आएगा 2x प्लस वन। क्योंकि इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं था तो ये तीनों एज इट इज़ आ जाएंगी। 2 है बेसिकली, 2 भी है साथ में। अच्छा, अब ये x और x कॉमन है, बाकी जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसको ज़रा ऊपर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा -2 टाइम्स x प्लस वन। यहाँ पर 2 और x प्लस वन कॉमन है, तो x ऊपर -1 से मल्टीप्लाई होके -x आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2x -2 -x डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाई x प्लस वन। सो अल्टीमेटली आंसर बनेगा हमारे पास -3x। ओके, तो ये -2x -x बन जाएगा -3x -2 डिवाइडेड बाय 2x, और उसके साथ में x प्लस वन। दैट्स द आंसर। बट आप एक काम मज़ीद ये करें कि माइनस को ज़रा बाहर लिख लें, तो ये स्टैंडर्ड वे है ये लिखने का। माइनस कॉमन आ रहा हो तो बाहर लिख लेते हैं, या बड़ी टर्म्स के साथ माइनस हो ना तो वो बाहर लिख लिया करें। तो अल्टीमेटली ये बनेगा 2x मल्टीप्लाई x प्लस वन, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। ओके, सो आज के लेक्चर क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही टेक्निक को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक मरतबा फिर से नेचुरल लॉग के अंदर फ्रैक्शन में फंक्शन आ गया है। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज़, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ 1 - x, एंड दैट्स इट। इसको अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा y का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ना आपने। 1/x x प्लस वन आ जाएगा ना, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है, और उसके साथ में चेन रूल को यूज़ करते हुए दोबारा से डिनोमिनेटर का एलसीएम डेरिवेटिव लेंगे। नेगेटिव फिर से नेचुरल लॉग है तो उसका डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा 1/1 - x, और फिर डेरिवेटिव साथ में 1 - x का। ओके, सो बाहर वाला 1/2 ऐसे ही आएगा, इसको नहीं छेड़ना आपने। बाकी अंदर अगर आप देखें तो 1/1 + x, ये डेरिवेटिव बनेगा 0 + 1। ना भी लिखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 1 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें अगर आप, तो ये आ जाएगा -1/1 - x, और उसके साथ में ये डेरिवेटिव बनेगा -1, 0 - 1 अल्टीमेटली इक्वल टू -1। सो इट इज़ 1/2, एंड देन वी हैव 1/1 + x, दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये हो गए प्लस, नीचे आ जाएगा 1 - x। अब हम फाइनली इन दोनों टर्म्स को कर सकते हैं कंबाइन, तो ये आपके पास बनेगा 1/2 अगेन एज इट इज़,
एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी, प्रोडक्ट है दोनों का, 1 + x 1 - x, और 1 + x कॉमन है, 1 - x को ऊपर लिख दें 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 1 - x कॉमन है, 1 + x को ऊपर लिख दें, दरमियान में है पॉजिटिव साइन। ओके एक मिनट सर, ओके नाउ फाइन, 1 + x, ओके सो दिस माइनस एंड प्लस x खत्म हो गया ये, बाकी बचेगा 1/2 और 1 + 1 = 2, और नीचे आपके पास वो फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b वाला ना, फर्स्ट टर्म का स्केयर 1 का स्केयर 1 होता है माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, एंड देन फाइनली यू कैन कैंसिल आउट दिस 2 एज वेल, और अल्टीमेटली डेरिवेटिव बनेगा 1/1 - x², दैट्स इट। ओके सो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। 40 तक क्वेश्चन थे ये डेरिवेटिव वाले लॉगरिथमिक फंक्शंस के, बाकी 6 सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।